अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसर अंताबा मेरे भाई सामने आदम हमारे साथ लेकर जुड़ रहे हैं। मैं कहूँ इस पर मैं सादा तजर्बात है से डॉक्टर मालूमात भाई पहुँचाते रहेंगे। आज का टॉपिक आएगा मौजू पीनस ट्रॉफ़ी। पीनस ट्रॉफ़ी यानी कि अज़ुबे मखसूस का सुकड़ जाना, उसका छोटा हो जाना। तो इसमें बात करेंगे। ये अक्सर लोगों को ये मसला मसाइल होते हैं और अक्सर ये नाम नहाद तबीबों के पास चले जाते हैं और नाम नहाद डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। वो कुछ तेल, कुछ तिले, कोई मेडिसन, इस तरह की जो ट्रीटमेंट कराते हैं और वक्त भी ज़ाया करते हैं और पैसे भी ज़ाया करते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइबर और बटन दबा के इसको काला कर दें। इसकी वजह यह है कि आपको हम इंशाल्लाह हेल्थ के बारे में ऑथेंटिक और साइंसी किस्म की मालूमात मुहैया करेंगे, जो साइंस के सूलों के मुताबिक और हेल्थ के सूलों के मुताबिक इंशाल्लाह बातचीत होगी। कुछ चलती फिरती बात नहीं होगी, कुछ अच्छी किस्म का जो इंशाल्लाह दुआ और ग़िज़ा आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि किसी ने वाकई अच्छी बात बताई थी। वैसे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको चलते फिरते इल्म के बारे में बताया गया होगा और बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे चीज़ें आपको बताई गई होंगी, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती, कोई साइंसी प्रूवल नहीं होती उनकी। तो इसकी जो पीनस ट्रॉफ़ी की जो वजह है, ये 4-5 इसकी मेन वजूहत होती हैं, इसकी मेन काजेज़ होती हैं। सबसे पहले जो मेन इसकी समझ लें कि काज है, जो वजह है, वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा जब होता है तो ये पेट की जो चर्बी होती है ये ऊपर आ जाती है पीनस के, और पीनस के जो पट्टे होते हैं वो खींचे जाते हैं, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये कितना साइज़ कम हो सकता है ये मैं आपको बता दूंगा कि जो साइंटिफिक तरीके के मुताबिक, जो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक, ये आधा इंच से 1 इंच तक फ़र्क पड़ सकता है। यानी कि आधा इंच से 1 इंच तक इसकी ट्रॉफ़ी हो सकती है, इसका साइज़ कम हो सकता है। तो आम तौर पे जो कुछ लोग नफसियाती मरीज़ भी हो जाते हैं, उनको ये शक होता है कि उनका पीनस छोटा है या पीनस का साइज़ छोटा हो गया है, या पहले साइज़ सही था फिर छोटा हो गया है। ये कुछ वहम भी होता है कुछ लोगों को, ये साइकोलॉजिकल भी मसला आ सकता है। जो आम साइज़ होता है साइंटिफिक तरीके के मुताबिक, जो यानी कि अज़ुबे मखसूस का जो डिले बन के हालत में जो आम साइज़ होता है वो 3 से 3.5 इंच तक होता है। अगर वो सख्ती के अंदर हो तो फिर ये 4 से 5.5 और बाज़ औक़ात 6 तक भी जा सकता है। साइज़ का मसला जो है, ये साइज़ इक्वल नहीं होता, ये जेनेटिकली भी होता है। कुछ लोगों में जेनेटिकली कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं। मसलन कुछ लोगों का अक्सर देखा उनका कान बड़े होते हैं, उनकी फैमिली में कान बड़े कानों का यानी कि ट्रेंड होता है। वो अक्सर बच्चों का कान बड़े होते हैं। कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनकी आँखें मोटी होती हैं, यानी कि तकरीबन उनके जीन्स में शामिल होता है। कुछ की आँखें मोटी होती हैं, किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के सर बड़े होते हैं, किसी के पाँव बड़े होते हैं, किसी के कद बड़े होते हैं। और बहरहाल ये जेनेटिकली भी होता है। किसी का अज़ुबे मखसूस भी जेनेटिकली तौर पे बड़े और छोटे होते हैं। लेकिन ये कुछ इलाका का जो माहौल है उसका भी असर होता है। जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं उनका अज़ुबे तनासल का साइज़ छोटा होता है। जो गर्म इलाके के लोग होते हैं उनका अज़ुबे तनासल अक्सर बड़ा होता है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जेनेटिकली भी होता है और ये एरिया वाइज भी होता है। तो बहरहाल इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। तो दूसरा, ओबेसिटी के बाद जो दूसरा बड़ा काज है, जो दूसरी बड़ी काज है, वो है एज। एज के साथ इंसान के सब जो फंक्शन होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। 40 साल के बाद जो है इंसान की आम तौर पे जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो रिसर्च के मुताबिक और तहकीक के मुताबिक 26 साल के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाती है। यानी कि 26 साल तक पीक पे होता है बंदा, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी पीक पे होती हैं, लेकिन 26 साल के बाद वो
ऑटोमेटिकली पीछे आना शुरू हो जाता है, रिवर्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन पीनस की एट्रोफी जो है वो 40 साल के बाद शुरू होती है। तो एज फैक्टर भी है, ये भी अक्सर होता है। तो इसके बाद जो वजह आती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वाले अफराद का भी पीनस साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि स्मोकिंग करने से उनकी जो आर्टरी होती है, जो खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर जंग लग जाता है, उनके अंदर मवाद ऐसा इकट्ठा हो जाता है जिसमें खून की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पीनस एट्रोफी का मसला आता है। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं, मसलन किसी की टीबी की हिस्ट्री हो किसी के अंदर, तो उसको ये भी इस चीज़ को डिफेक्ट डालता है, यानी पीनस साइज छोटा करने में किरदार अदा करती है। टीबी और साइकोसिस के जो हिस्ट्री मिलती है, ये भी साइज़ को कम हो जाता है इन चीज़ों से भी। इसके अलावा जो है वो अक्सर टेढ़ापन जो होता है, जो इंजरी हो जाती है, मसलन कुछ लोग ऐसे होते हैं आम तौर पर जो जवानी को उम्र होती है, शादी से पहले वो बिस्तर पे गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, या वो सेक्स के दौरान गलत जगह पे हिट करते हैं और अक्सर उसको अंदर इंजरी हो जाती है। या आम लफ्ज़ों में जो यूँ समझ लें कि वो उसके अंदर जो नफ्स के अंदर है, वो कुछ उसके जो वेनें होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, उसमें उसके जो है वो टेढ़ापन से थोड़ा सा आ जाता है, और उसमें से इसकी वजह से भी साइज़ में फ़र्क आ जाता है। टेढ़ेपन की बहुत सारी वजह आती होती है, उसका ट्रीटमेंट भी लहदा, लेकिन मैं उसके ऊपर लहदा वीडियो बना दूंगा आपको इंशाल्लाह। लेकिन आप आज हम बात जो एट्रोफी होती है पीनस की, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ मेन वजूहत हैं, कुछ चीज़ें हैं मेन, जिसकी वजह से जो फिर इंजरी है। एक तो सेक्स के दौरान या वैसे गलत अख्तियाती की वजह से इंजरी हो जाती है, एक वैसे इंजरी हो जाती है बाहर से एक्सीडेंटली भी इंजरी हो जाती है उसकी वजह से। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो जो दूसरी पैथी है वो तो सर्जरी वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस चीज़ पे काम करती हैं और अच्छे रिज़ल्ट पैदा करती है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। मोटापे को ख़त्म करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको चीनी बोतल, बिस्कुट, ये नान, ये बाज़ार की रेडीमेड चीज़ें, ये सब चीज़ें, चावल, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें बंद करने का और मोटापे को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपने याद रखना है कि अल्लाह ने मर्द को पैदा किया है बाहर के लिए, हिफाजत के लिए, उछल कूद के लिए, निगरानी के लिए, तो शिकार के लिए। ये सारी चीज़ें जो थी इंसान के अंदर थी, इंसान मर्द के अंदर थी। लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उस तरीके से इंसान जो है, मर्द है, वो भी अंदर कुर्सी पे बैठ गया और लैपटॉप पे बैठ गया है, तो ये एक्टिविटी उसकी ख़त्म हो गई है तमाम। तो इसकी वजह से मोटापे की तरफ माइल हो रहे हैं लोग, और ये सेक्सुअल जो है वो बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो सबसे पहले अपने मोटापे को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग कम कर दें, अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कर दें, और इसके अलावा जो गलत तरीके से सेक्स करते हैं उसको अवॉइड करें। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें कवर हो सकती हैं। इसके अलावा मेडिसिन जो है लाइकोपोडियम टॉप क्लास की दवाई है, जो कोई भी चीज़ जो शेडिंग हो रही हो, जो कमज़ोर हो रही हो, उसको ग्रोथ करती है ये। उसके अलावा ब्राइटा कार्ब चीज़ है, जो चीज़ का साइज़ कम होना शुरू हो जाए, जो साइज़ कम हो रहा हो, उसको ब्राइटा कार्ब भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो अग्नेशिया है, इसके उल्ट फंक्शन होते हैं, ये भी अच्छा काम करती है अग्नेशिया। इसके अलावा नेफ्रोनोलोटम एक मेडिसिन है, ये क्यू में काम करती है और ये भी अच्छे रिज़ल्ट देती है और ये अच्छा काम करती है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था भैया टॉपिक का एक मौजू। कुछ लोग बच्चों को में भी ये एट्रोफी आ जाती है, जो उनको पैदाइशी होती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो लहदा है, वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। इंशाल्लाह मैं इसके लहदा टॉपिक पर इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। अगर किसी को पैदाइशी इस तरह का मसला है तो वो मेडिसिन से हल हो जाता है, उसके लहदा टॉपिक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो ये था भाई आज का मौजूद का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिर्फ करना सब्सक्राइब बटन दबा के सिर्फ काला कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाई तक पहुंचते रहे। तब हम जिंदाबाद, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।